नमस्कार दोस्तों, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। देखिए, आप सभी को पता है नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत से लोगों ने कलश स्थापना भी की होगी। नित्य पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद 9वें दिन यानी कि जब नवरात्रों की समाप्ति का दिन होता है, उस दिन आप किस प्रकार से अपने कलश का विसर्जन करें, इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो कलश हमने स्थापित किया है हम उसका क्या करें। उसके ऊपर जो नारियल रखा है, जो आम के पत्ते रखे हैं और जो पान सुपारी रखे हुए हैं, उनका हमें क्या करना है। तो आइए जानते हैं कि आप उनको किस तरह से प्रवाहित कर सकते हैं या किस प्रकार से आप कलश को विसर्जित कर सकते हैं। तो जो आपका कलश है, आप क्या करें कि उसके ऊपर से पहले जो आपने कपड़ा ढका हुआ होगा लाल रंग का, आप वो उठा करके एक अच्छे साफ स्थान पर रखिए उसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके ऊपर जो नारियल रखा हुआ है, आप उसको उठाइए, उठा करके अपने मस्तक पर लगाइए। यानी कि उसमें जितनी भी शक्तियाँ, माता की जितनी भी शक्तियाँ उसके अंदर हैं, उन 9 दिनों के अंदर जो आपने पूजा पाठ करी है वो आप ग्रहण करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो उसके चारों तरफ जो आपने पत्ते लगाए हैं, उनको उठा करके आप अपने नाक से उनको सूंघिए। यानी कि उसके भीतर जितनी भी शक्तियाँ हैं वो आपके अंदर समाहित हो जाएं, इसलिए आपको उसको सूंघना है। उसके बाद जो कलश के अंदर जो पानी है, उसके आप सारे घर में हल्का हल्का छींटा दे दीजिए और जो पानी उसमें बच जाए उसको आप किसी गमले में या किसी पौधे में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि ये काम तो हमने कर लिया, अब हमें नारियल का क्या करना है। देखिए, अगर संभव हो सके तो आप उसको अपनी तिजोरी में या किसी सुरक्षित स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख लीजिए। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि नारियल है वो काफ़ी दिनों तक रखा रहने के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है, यानी कि वो सड़ने लगता है, तो आपको क्या करना है कि उसको आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप उसको रख करके आ जाइए। और जो पत्ते हैं और जो फूल है उसको भी आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रख करके आ जाइए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो नारियल तो आपको जरूर ही आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रखना है, लेकिन पत्ते और फूल को आप किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी वृक्ष के पास या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ किसी का पैर ना पड़े, वहाँ पर आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम क्या है कि आप कलश जब उसको बाद में हटाएं तो आप जो नारियल है, नारियल के साथ साथ पत्तों को और फूल को भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रख आएं। उसके बाद आपका ये काम तो हो गया, अब आपका कलश रह जाता है। अब बहुत से लोग कलश को जो रसोई में बर्तन होते हैं उनके साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो पूजा का कलश है और उसमें बहुत सारी शक्तियाँ समाहित होती हैं। तो आप उस कलश को ले लें और अपने मस्तक से उसको छू करके आप उसमें एक सिक्का डाल करके और उसको कपड़े से बांध करके उसको रख दीजिए, ताकि आगे जब आप इसका इस्तेमाल करें तो आप उसको यूज़ कर लें, वो घर के बर्तनों में यूज़ ना हो। उसके बाद जब कभी आप उसका इस्तेमाल करें उस कलश का, तो आप वो सिक्का निकाल करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए या अपने पर्स में रख लीजिए और जो कलश है उसको इसी प्रकार से आप इस्तेमाल कर लीजिए। धन्यवाद।